हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेवन्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन टू। लास्ट में दो एग्जांपल डिस्कस किए थे, तीसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये भी टॉर्क का इक्वेशन और उसके रेशियो पे डिपेंड है। तो द स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर 1.5 टाइम्स एंड 2.5 टाइम्स ऑफ इट्स फुल लोड टॉर्क। ठीक है, दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ही लाइन में दी गई है आपको कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है टी एस टी वो 1.5 टाइम्स है टी एफ के, और टी मैक्सिमम क्या है 2.5 टाइम्स ऑफ टी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आगे रेशियो में यूज़ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन अ रोटर सर्किट रजिस्टेंस टू ऑब्टेन द फुल लोड स्लीप ऑफ 0.03 निगलेक्ट द स्टेटर इम्पीडेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि परसेंटेज चेंज जो रोटर में रजिस्टेंस में आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको फुल लोड स्लीप ये ऑब्टेन करने के लिए वो कितना होगा, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले आप नीचे से मैंने जैसे बोला था कि एग्जांपल सॉल्व करो, तो पहले सबसे पहले आइडिया आना चाहिए कि आपको क्या फाइंड करना है और कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको परसेंटेज चेंज ऑफ सॉरी परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे R2 है आपके पास। ठीक है, R2 माइनस परसेंटेज चेंज मतलब R2 माइनस R2 डैश, मतलब R2 डैश कब का है, जब आपने चेंज करके रेजिस्टेंस ऐड किया है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि यहाँ पे देखो दो रेशियो जो आपको दिए गए टी एस टी और टी मैक्स, तो टी एस टी और टी मैक्स का रेशियो आपको पता होना चाहिए 2a/a² + 1। ठीक है, अब ए क्या है, वहाँ पे स्लीप है। ठीक है, ए को हम जो वहाँ पे स्लीप मान रहे हैं एस मैक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे आपको रेशियो भी दिया गया है कि T_S_T/T मैक्स को आप डायरेक्टली यहाँ से दो इक्वेशन जो आपको पहले दिए गए उससे ही आपको डायरेक्टली रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो रेशियो की वैल्यू तो है हमारे पास। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए। ठीक है, तो ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ये ए क्या है, R2/X2। अब पता ही है हमको R2/X2 स्लीप होती है, तो स्लीप ही है ये। ए को हम स्लीप जो हमने सपोज करके इक्वेशन में इन जनरल ए डाल दिया था। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू R2/X2 इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या निकलता है कि जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो 1/3 है रोटर के रिएक्टेंस से। ठीक है, अभी के लिए जो हमारी जो कंडीशन है वो, अब हमको बनाना क्या है, उसके लिए हम क्या चेंजेस करेंगे R2 में वो अब देखते हैं आपको। ठीक है, अब TF/Tmax का रेशियो आपको पता होना चाहिए 2a SF/a² + SF का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको TF और Tmax का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा, जो आपको दो इक्वेशन पहले दिए गए थे उससे ही मिल जाएगा। ए की वैल्यू भी आपको यहाँ पे 1/3 मिल गई है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से आप यहाँ पे टी मैक्स का रेशियो जो आपको यहाँ पे टी मैक्स दिया गया है, तो एस एफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एस एफ आपको यहाँ पे दिया गया है 0.03। देखो यहाँ पे फुल लोड स्लीप आपको दी गई है, आपको परसेंटेज चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको जो वैल्यूज़ दी गई है वो पुट करने के बाद आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ये ए क्या है, अदर वैल्यू इज़ नॉट फेसिबल। ठीक है, जो पहले आपको ए मिला था वो क्या था, 1/3 मतलब 0.33, पर अब जो ये नया रेशियो के अकॉर्डिंग आपको ए मिल रहा है वो क्या है 0.1437। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ए है, मतलब रेशियो आपके जो स्लीप है वो अलग अलग है। तो अलग अलग स्लीप के हिसाब से आप अगर उसका वैल्यू निकालोगे तो स्लीप का वैल्यू क्या होता है एस, मतलब जो ए इज इक्वल टू क्या होता है R2/X2। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में जो 1/3 आया था, ठीक है, तो R2/X2 इज इक्वल टू 1/3 रखोगे तो R2 इज इक्वल टू X2/1/3 होगा। और सेम अगर ये दूसरे रेशियो के लिए आप अगर वहाँ पे रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या थी 0.1437 आ रही है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करो तो आपको ये मिलेगा कि परसेंटेज रिडक्शन कितना करना पड़ेगा रोटर रेजिस्टेंस में, 56.9% आप अगर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करोगे। ठीक है, तब जाके आपको ये जो आपको स्पीड ये लानी है, मतलब ये टॉर्क जहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम टॉर्क कितना होना चाहिए, तो इसके लिए इतना परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस आपको लगेगा,
तब जाके आपको इतना टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल था ऐसे। इसके बेस पे कोई और डिटेल भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर कि कुछ रेशियो बदल देंगे या फिर कुछ वैल्यूज़ आपको एक्स्ट्रा देंगे और कुछ नहीं देंगे, ठीक है। इसमें जैसे 2 रेशियो दिए गए, ऐसे एक ही रेशियो दिया जाता और दूसरा आपको फाइंड करना पड़ता और उसके लिए कुछ और डेटा आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल बन सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। अगर इसमें कुछ भी कहीं भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं।